तैयारी पर क्या प्रभाव होता है? हम यहाँ सीतापुर में गौशालाओं का निरीक्षण और कुछ जो है विषय गाय से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। सीतापुर का हमारा ये प्रवास है। तो यहाँ गाय का अभी तक जो चर्चा होती है वो दूध पर होती है, लेकिन हम लोगों ने उस विषय को चेंज किया है। तो गाय के पास 3 पदार्थ होते हैं, दूध, दूध के साथ में गौमूत्र और गोबर। हम लोग केवल और केवल अब गौमूत्र और गोबर पर बात कर रहे हैं। उस पर ही किसान को जो गाय हम जन सेवकता के अंतर्गत देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसमें हम 50 रुपये किसान को देते हैं, लेकिन उसके साथ में हम अब बायोगैस और उसको सब्सिडी पे लगवाएंगे। बायोगैस जैसे ही उसके यहाँ किसान के यहाँ लग जाएगा तो उसको नियमित रूप से जो घर के लिए भोजन के लिए गैस उसको मिल जाएगी। गैस उसको बाजार से सिलेंडर खरीद के नहीं लाना पड़ेगा और उसकी जो स्लेरी निकलेगी वो उत्तम किस्म की खाद उसको अपने घर पर मिल जाएगी। उससे अच्छी कोई खाद इस दुनिया के अंदर नहीं बनेगी। और गौमूत्र है वो यूरिया का स्रोत है, तो गौमूत्र के रूप में उसको यूरिया मिल जाएगी। तो उसके घर में 3 चीजें अपने आप गाय माता जो हमारी गोबर गौमूत्र द्वारा दे देगी, गैस दे देगी, खाद यूरिया का दे देगी, डीएपी दे देगी। जैसे ही वो खेत में इससे काम करेगा तो उसकी खेती जैविक की तरफ अपने आप होने लगेगी। और जैसे ही जैविक खेती होगी तो उसके घर में उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। जमीन जो बंजर हो रही है वो बंजर होने से बचेगी। वो जो है जल, जैसे ही जैविक खेती होगी उसका जल बचेगा खेती का। वो समाज को भी, तो उसमें हम कहते हैं कि जल, जमीन और जीवन, पूरे समाज का जो जीवन, जो बीमारियों से आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक कैंसर ट्रेंड चलने लगी है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। गौमूत्र जो हमारा है वो कैंसर जैसी बीमारी को भी समाप्त कर देता है। तो ये बीमारियां हैं वो भी किसान की और जन समाज की कम होने लगेंगी। धीरे धीरे बीमारियों का भी उसका पैसा बचने लगेगा। और एक सबसे बड़ी बात और होगी कि जो चक्र में सरकार पैसा तो देती है लेकिन वापस नहीं मिलता। तो जैसे ही किसान जैविक खेती करेगा, उसको डीएपी और यूरिया बाजार से नहीं लाएगा, तो एक पूरी यूरिया 2150 रुपये सरकार उसको सब्सिडी देती है, एक बोरी डीएपी 2400 रुपये देती है। ये जो पैसा है सब्सिडी में, बहुत बड़ा पैसा चला जाता है सरकार का, वो पैसा भी बच जाएगा। तो एक चक्र में किसान, सरकार ने गाय के लिए किसान को दिया, किसान ने ये सारे लाभ लेते हुए, उसके अपने लाभ हैं, वो लाभ लेते हुए और अपने उसने सरकार को भी बचा के दे दिया। तो ये किसान के हितैषी सरकार है। होता क्या है कि योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पाती है तो उसमें समस्या आती है। एक जैविक खाद की, जैविक खेती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को पूरे देश के अंदर उसके लिए प्रोत्साहन राशि, उसका बजट तय किया है। वो बजट भी उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके यहाँ बायोगैस होगी, जिनके यहाँ गाय होगी, वो जैविक की तरफ जाएगा, उसी को वो बजट मिलेगा। इसके साथ साथ पूरे जिले में कैटल सेट बने हुए हैं, तो सरकार ने उनको लाभ दिया है, लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अभी हमने निर्देश किए हैं कि जिनके यहाँ कैटल सेट है या जन सहभागिता के अंदर पहले से गाय गई है, उनके घर में भी कैटल सेट है तो उनको गाय भी दीजिए और साथ में बायोगैस प्रत्येक किसान के यहाँ लगना चाहिए। तो जैसे ही ये माहौल बनेगा और बायोगैस किसान के यहाँ लगती जाएगी, ये पूरा देश, पूरा समाज, किसान और ये गाय सब कुछ बच जाएगा। सबका हित है, हम सब लोग भी बच जाएंगे क्योंकि हमें जैविक भोजन करने के लिए मिल जाएगा। तो ये ऐसा एक पूरा प्लान है, विजन है, जिस पे ये पूरी हमारी टीम पूरे प्रदेश के लिए काम कर रही है। तो अभी तक हम आपसे भी अनुरोध करना चाहते हैं, दूध की बात मत करें, दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका गोबर है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका मूत्र है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे और वैसे ही आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक माहौल बदलता जाएगा। गाय आपको सड़क पर नहीं मिलेगी, अभी आप रक्षा भी करनी पड़ती है। गौशालाओं में भी समस्याएं आती हैं कि खाने को सही से नहीं दे रहे हैं, कि आप कुछ हो रहा है। ये सारी समस्याओं का समाधान जो गाय है, जो जिसको गावो विश्वस मात्रा कहा गया है और सर्वदेवमयी गौ माता इसको बोला गया है, तो सर्वदेवमयी गौ माता है वो। ये यहाँ से हम ये
पूरा साबित कर देंगे कि वास्तव में जो गौ माता है वो सर्वदेवमयी गौ माता है। सारी समस्याओं का समाधान गाय में है। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, हर 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 घर गाय, घर घर गाय और घर घर गोबर गायों। पशु सेट की अभी संख्या नहीं ली है, लेकिन जिले में जो भी पशु सेट हैं उन सारे लोगों को एक निर्देश जारी होगा, तो उनको भी गाय भी लेनी होगी। जो गौशालों में दूध उत्पादन होता है उसका होता क्या है दूध का? ऐसा है कि गौशालाओं में जो गाय जाती है वो दूध वाली नहीं जाती है। आप जानते हैं कि दूध वाली गाय कोई नहीं छोड़ता है। कहीं कोई अगर गाय ब्याती है वहाँ थोड़ा बहुत दूध देती है, तो जो नगर पालिकाओं में उसका हिसाब रहता है। ग्रामीण अंचल में जो कर्मचारी है वो अगर 2-4-10-6 लीटर दूध होता भी है तो वो कर्मचारी है वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। ये सामान्य सी बात है। तो इस तरह का ये विषय है। इस विषय को लेकर हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और इस पर एक बड़ा जन समर्थन होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये विषय लोगों के ध्यान में नहीं था। लेकिन जो ये विषय जैसे ही लोगों के ध्यान में जा रहा है, सबको लग रहा है कि वास्तव में गाय का, किसान का, देश का सब कुछ कल्याण इसमें से निकलेगा। पत्रकार की हत्या की है कि हमारा जो शासन है, सरकार है, इस बात पर बहुत कड़ी कार्रवाई करती है, आपको पता है। तो इसमें भी निश्चित रूप से जिसने ये जघन्य हत्याकांड किया है वो किसी भी रूप में नहीं बचेगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये आप विश्वास रखिए, तो हमको भी विश्वास है, आप देखिए। विपक्ष तो हमेशा चिल्लाता है, उसके चिल्लाने का ही काम है। वो कोई इससे मतलब नहीं है। वो प्रयाग इतना बढ़िया विश्व का सबसे बड़ा भाग हुआ और उसमें भी वो तो चिल्लाते हैं।